हेलो, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम प्रभात कुमार है और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं बोर्ड पे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर मैं बात करता हूँ। नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम का तो उसमें आपको सिलेबस जो है हिस्ट्री का वो दिखा होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर जब आप मेंस का देखेंगे तो उसमें आ जाएगा इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कल्चर एंड हेरिटेज को डिफरेंट किया गया है मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो हमें दिखेगा आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, सोसाइटी, विमेन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं ये है। लेकिन आपको प्री के लिए जो ये क्लास है स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर द प्री। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे बढ़ूँ, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, ये इस टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर मुझे पढ़ना है, कोई भी बुक है, मैं कोई क्लास अटेंड करनी हो, तो उसमें से क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें मुझे समझनी है और डायरेक्शन क्या होगा स्टडी का। ठीक है, रिवीजन का। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझना ज़रूरी है। जब तक वो आप समझेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। और एक पैराग्राफ है, उसमें कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर से मैंने निकाले हुए हैं, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, देन देयर इज 4 ऑप्शंस अलग अलग कि 1920, 21, 22, 24 कब। ठीक है, फिर है इदंगई एंड वलंगई क्या है, उसमें भी ऑप्शन है, सोशल क्लास है, डिवीज़न है, क्या है। ठीक है, वर्शिप का है, प्रिस्ट क्लास है, कौन सी क्लास है, क्या चीज़ है, मार्केट है, क्या है। मौर्यंस के टाइम पे मार्केट को क्या बोलते थे। ठीक है, कौन से ऐसे गुप्ता किंग है जिनको जो है वीणा या फ्लूट को प्ले करते हुए क्वाइंस के ऊपर जो है उनकी इमेज बनाई गई है। ठीक है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई फूड क्रॉप है, कोई मेटल है, क्या चीज़ है। ठीक है, जिसमें आपको जो है चीज़ें नहीं मिली है। उसके अलावा जो है वो वेद, चोलाज के ऊपर है, जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस है कि फाउंडर कौन है, काउंसिल कब हुआ, कहाँ हुआ। सेम पैटर्न में देखिए, बुद्धिज़्म और जैनिज्म तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में चलेगा। ठीक है, उसका तो बहुत ही ईजी है वो तो समझना कि उनके फाउंडर कौन है, उनकी टीचिंग्स क्या है, उनके काउंसिल्स कहाँ हुए, उनके पैट्रोनेज कौन से थे, लिटरेचर क्या है उनका, मॉन्यूमेंट्स क्या है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बट मैंने ये नोटिस किया कि पिछले कुछ सालों में जो पेपर्स आपके हुए हैं, कंटिन्यूसली इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया है, पहला टॉपिक है ये। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था जब डिस्कवर हुआ, आज के टाइम में भी है ये। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये आपका जो इंडिया का रीजन है जहाँ पे IVC था, ठीक इसी के पैरेलल में आपका जो है वो चाइनीज़ कल्चर है। ठीक है, ठीक इसी के आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सुमेरियन या सुमेरियन या फिर मेसोपोटामिया, और फिर इधर जाओगे तो आपका पड़ेगा इजिप्ट। ठीक है, तो ये जो 4 मेजर सिविलाइजेशंस हैं, इसमें सबसे बड़ा सिविलाइजेशन ये है, और ये इससे नहीं भी तो कम से कम 20 टाइम्स जो है वो लार्जर है। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जब ये डिस्कवर किया गया था तो डिस्कवर कब हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था 1921 में। ठीक है, हाँ एक चीज़ है इसमें जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 1924 में किया गया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, 1924 में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था। तो ये जरा आपको जो है वो फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेजर आप यही ऑप्ट करेंगे। ठीक है, आप टिक करेंगे हमेशा 1921, और हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है,
एक छोटी सी स्टोरी है कि जो रेलवे है, ब्रिटिश रेलवे जो है वो रेल लाइन बिछा रही थी, ठीक है, पंजाब से मुल्तान, और बीच में जो है वो बहुत सारे माउंट्स पड़े। तो पहले तो मज़दूरों ने पूरी ईंट उठा करके फेंक दी, यूज़ कर लिया, लेकिन फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो वो मूवमेंट कर रहा था, तो उसने नोटिस किया कि यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है वो और आगे चल के जो चीज़ें मिल रही हैं वो, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, जबकि रीजन दोनों डिफरेंट है। तो ऐसा क्या चीज़ है? देन क्यूरियोसिटी कम्स आउट कि इसको थोड़ा सा ढूंढा जाए, निकाला जाए। तो वही लेबर्स के थ्रू जो है वो एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन एक्सकेवेशन का जो पूरा वर्क है ये ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ये भी बता देता हूँ, अब डिस्कस कर रहे हैं तो, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछते हैं और जो सिलेबस में है वो पूछ सकते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1861 में। ASI जो है वो 1861 में जो है इसको फॉर्मली सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टार्ट किया था। और उसके पहले जो एक्सकेवेशन या इस तरीके की रिसर्च जो होती थी वो एशियाटिक सोसाइटी करती थी, जिसको 1784 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और उसको इस्टेब्लिश किया था विलियम जोन्स ने। ये कलकत्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो इन सभी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करता था, ठीक है। तो ASI ने जब स्टार्टिंग किया तो 1921 में सबसे पहले जो है वो हड़प्पा साइट जो है वो डिस्कवर किया गया, ठीक है। और इसी के वजह से, इसी के नाम से हम कई बार इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कहीं भी डाउट होता है तो आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म मुझसे कनेक्ट करने का अवेलेबल है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, और या फिर कमेंट बॉक्स हो, उसमें आप करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो फैक्ट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे जितने भी फैक्ट्स हो वो सारे याद करने पड़ेंगे, तभी जा करके आपका जो पेपर है वो बढ़िया से आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये IVC इसको पढ़ने के क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम जनरल फीचर्स देखेंगे। ओके, जनरल फीचर्स देखेंगे पहले हम इसके, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका आर्ट एंड कल्चर पार्ट, और तीसरा जो है वो स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है वो इसी में से आते हैं, साइट से, स्पेसिफिक साइट्स में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट ओवरव्यू पहले, सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिविलाइजेशन का क्या है क्या नहीं है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसका एक्सपेंशन जो है, अगर मैं कहूँ नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए कि ये है बलूचिस्तान टू आलमगीरपुर, दिस इज इन यूपी, ठीक है। और बलूचिस्तान आपको मालूम है पाकिस्तान में है। मांडा इन J&K एंड दिस दायमाबाद इन महाराष्ट्र, ठीक। तो ये इसका एक्सटेंट है, ठीक है। जो जनरल टाइम पीरियड माना जाता है इसका एक्सपेंशन का वो है 3300 टू 3300 टू 1700, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल जो टाइम पीरियड होगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है, वो आपका माना जाता है 2500 टू 1750, ठीक है। ये पूरा जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, दिस सिविलाइजेशन इज इन 3 phases, 3 phases, ओके। अर्ली फेज,
ये वेस्टर्न सेंटर्ड है, वेस्टर्न साइट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे बलूचिस्तान के पास वाला इलाका हो गया, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं वेस्ट ऑफ इंडस, ठीक। फिर उसके बाद में मैच्योर, तो मैच्योर जो है ये बिटवीन इंडस एंड घग्गर, घग्गर हाकड़ा बोलते हैं, घग्गर रिवर, ठीक। तो ये इसमें है। और लेट जो है, लेट हड़प्पन साइट, लेट हड़प्पन साइट्स जो है, या फेस आप कह सकते हो, फेसेस, ठीक है। तो ये जो फेज है आपको ये मिलेगा ईस्ट, ईस्ट ऑफ मैच्योर साइट्स, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है कि जो इसका जो मार्जिन है, जो डेवलपमेंट है साइट्स के थ्रू, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है इसका वेस्ट टू ईस्ट में शिफ्ट कर रहा है। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं जो जनरल फीचर्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इरेज कर दूँ मैं, हाँ, ठीक है। तो जनरल फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर है वो है आपका टाउन प्लानिंग का, ठीक है। टाउन प्लानिंग, द मोस्ट important feature of the Harappan civilization is the formation and is the construction of towns in a very planned manner, okay। planning word ही हमने यूज इसीलिए किया है ताकि हम शो कर सके कि okay, this whole civilization was actually planned and then constructed, it is not a random development। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आया कहीं स्टेब्लिश हुआ और ग्रो कर गया, इट इज़ नॉट लाइक दिस एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो जनरल फीचर में है, सबसे पहला जो है वो टाउन प्लानिंग है, उसके बाद इकोनॉमी होगा, एग्रीकल्चर लाइफ हम देखेंगे, फिर उसके अलावा जो है हम ट्रेड वगैरह देखेंगे। और ट्रेड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता था, तो किन किन चीज़ों का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें सबसे पहले टाउन प्लानिंग में बता दूं, जो हर सिटी जितनी भी साइट्स मिली है, ठीक है, वो सिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, ठीक है। वन इज सिटाडेल एंड अनदर इज लोअर टाउन, ठीक। तो सिटाडेल जो है वो थोड़ा सा अपर प्लेटफॉर्म पे था, दैट वाज मीन्ड फॉर द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और हर every city had followed a grid pattern। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये है कि स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। तो यूं स्ट्रीट्स का कटिंग जो है वो इस तरीके से होता था, ओके। एंड हाउसेज वर बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विद burnt brick, houses were built by burnt brick, okay। ये जो ब्रिक का जो रेशो होता था ये 3:2:1, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, कि ब्रिक का रेशो क्या है, तो वो चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिटाडेल जो है वो सराउंडेड बाय वॉल। आप ये कह सकते हो कि ये फोर्टिफाइड था, फोर्टिफाइड, ठीक है। लेकिन एक साइट अगर सुरकोटदा मानते हैं तो वहाँ पे लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था, तो वो पार्ट हम साइट्स में देखेंगे, स्पेसिफिक साइट्स में हम चेक करेंगे उसको कि वो किस तरीके से है, ठीक है। तो ये जनरल फीचर है कि जो सिटी है, टाउन प्लानिंग में सिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल वर जनरली सराउंडेड बाय द वॉल, फोर्टिफाइड। लोअर टाउन इज नॉट फोर्टिफाइड,
ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, मतलब 90 डिग्री पे एंगल्स जो है वो स्ट्रीट्स जो है वो कट करते थे, ठीक है। स्ट्रीट्स वर लाइटेड, ओके, इट मीन्स स्ट्रीट लाइटनिंग होती थी, ठीक है। उसके बाद में सिटी का जो स्पेसिफिक फीचर आता है वो आता है ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, पहले हाउस का जो बाथरूम है वो सीमेंटेड होता था। ये सीमेंटेड बाथरूम में एक परफोरेटेड डिस्क लगा होता था। आप इस तरीके का अपने बाथरूम में अभी भी देखा होगा, जिससे कचरा बाहर हो जाता है और पानी चला जाता है। तो ये क्ले का होता था, ठीक है, क्ले का होता था और इससे जो है पानी निकलता था, ठीक है। देन स्ट्रीट ड्रेन में जाता था, स्ट्रीट ड्रेन से फिर वो मेन ड्रेन में जाता था, ओके। एंड मेन ड्रेन जो है उसको बाहर एक्सपेल करता था, एक्सपेल आउट ऑफ सिटी, ये सिटी से बाहर चला जाता था, ठीक है। ये हर ड्रेन जो थे, ठीक है, जितनी भी ड्रेन्स है, ठीक है, ये मान लीजिए तो इनके मतलब साइड में जो है आपके डिस्क परफोरेटेड स्लैब्स लगे होते हैं, ठीक है, जिससे गैस निकलती थी, ठीक है। इसी को हटा करके कचरा भी साफ़ किया जाता था। आज भी हम यही चीज़ फॉलो करते हैं और कुछ कचरे का एविडेंस जो है वो हमें मिला है, जिससे हमें पता चला है कि ओके ये क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि स्ट्रीट लाइटनिंग होती थी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हर जितने भी घर मिले हैं आपको आपके जो घर हैं हाउसेस, ठीक है, वो डबल स्टोरी है। हाउसेस आर डबल स्टोरी, ओके। सेकेंडली हाउसेज हैव हैड वेल, ठीक है, कुएं होते थे, हर घर में कुएं होते थे ताकि जो वाटर सप्लाई है वो अच्छे से मतलब किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है ये जनरल फीचर है, ठीक है। इसके अलावा आप ये मान करके चलिए कि हाउस में चूँकि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट था, ठीक है, तो ग्रेनरी हाउस, असेंबली हॉल्स, ओके, जनरली हर हाउसेज में जो है वो होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ओके। आई थिंक आपको ये पार्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद जो टाउन प्लानिंग के बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, ठीक है, तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। अभी आप इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीज़ों की नॉलेज थी इनको और किन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो नॉलेज की अगर बात करें तो इन्होंने बेसिकली उगाया था ज्वार, मिलेट्स, राइस, पीज, ग्राम्स, ठीक है। ये मेजर क्रॉप्स थे जो इन्होंने हार्वेस्ट किया है, ठीक है। ये क्रॉप्स जो है इन्होंने हार्वेस्ट किया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप इसका जो एविडेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोथल से मिला है हमें, ठीक है। इसके अलावा जो दो मेजर एस्पेक्ट हैं एग्रीकल्चर का, वो है व्हीट प्लस बार्ले, ये मेजर है। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जो है वो मिली है स्पेसिफिकली एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ओके। तो ये चीज़ है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से इसका जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बात भी मिला है, बट उसका इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, जब बात आती है ट्रेड की तो इकोनॉमी में ही आता है ट्रेड आपका, ठीक है। तो मेन जो एक्सचेंज का जो सिस्टम था दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम,
क्वाइंस का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा जो है वो सील का था। सील जो है वो लगाया जाता था, उससे आइडेंटिफिकेशन होता था कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है, किस चीज़ का है और किस उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और वेट एंड मेजर्स भी हमें मिले हैं, ठीक है। जो वेट एंड मेजर्स हैं ये जनरली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। दे आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। और दो चीज़ों से बना हुआ होता है। क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि ये एक्चुअली में है तो बना किस चीज़ से है, तो ये जैस्पर और ग्रे स्टोन, ठीक है। तो जो बीच बीच में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन फीचर्स का, ठीक है। तो जैस्पर एंड ग्रे स्टोन ये दो ऐसे मतलब मटेरियल्स है जिनसे वेट्स एंड मेजर जो है वो बनाया जाता था। शेप जनरली स्फेरिकल होता था, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज थी जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट थी इन द सेंस जैसे कि आप क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते थे, क्या क्या काम होता था, ठीक है। तो काम के मामले में बोट मेकिंग वॉज एन ऑक्यूपेशन, अच्छा खासा इंडस्ट्री था इसका, ठीक है। उसके अलावा बीड एंड बैंगल में मतलब ऑर्नामेंट मेकिंग बेसिकली, ठीक है। बीड मेकिंग एंड ये तो हम एक्सपोर्ट भी करते थे। दिस थिंग्स आर एक्सपोर्टेड ऑल्सो, इसको जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता था। इसके अलावा सील मेकिंग, क्योंकि सील्स काफ़ी यूज़ होता था ट्रेड वगैरह में भी, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, तो ये एक अपना इंडस्ट्री था, तो ये भी जो है वो एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। इसके अलावा वीविंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है ये आपके जो है इम्पोर्टेंट मतलब जो है ये इंडस्ट्रीज होते थे, ठीक है। और नो डाउट एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कॉटन फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन से, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा जो ट्रेड होता था वो ट्रेड होता था हमारा मेसोपोटामिया सुमेरिया से, ठीक है। तो एक मेलुहा वर्ड है रेफर्ड टू हड़प्पन पीपल, ये हड़प्पन पीपल को ही रेफर करते हैं, लेकिन किस सेंस में? बाय द सुमेरियंस या मेसोपोटामिया कह लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा वुल जो है, वुल वॉज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। सिल्क वॉज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। कॉपर, टीन, कॉपर हो गया, टीन हो गया, उसके अलावा आपका ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब नॉन थे। व्हाट इज नॉट नॉन? नॉट नॉन वॉज आयरन, ये आपको ध्यान रखना है। दिस वॉज नॉट नॉन, ठीक है। इसीलिए एविडेंस में हमें वुडन प्लॉ मिला है, आयरन प्लॉ नहीं मिला है हमें। इसके बाद वाले पीरियड से हमें आयरन प्लॉ मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है।
उसके अलावा अब मैं थोड़े सेंटर्स बता देता हूँ कि जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये एक्चुअली में आती कहाँ से थी, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है कि भाई जो चीज़ है, मतलब हर चीज़ तो बनाई नहीं जा सकती घर में, तो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये दो काम होते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हम लोग जो थे वो सील्स को एक्सपोर्ट करते थे, सील्स, और इसमें दो सील्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यूनिकॉर्न सील एंड पशुपति सील। अब पशुपति सील जो है इसमें मतलब एक योगी पोजीशन में, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, योगी पोजीशन जो है उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, सराउंड कर रहे हैं बुल। पशुपति हैं तो बुल तो रिलेटेड ही है, पशुपति शिव को करते हैं, ओमेट नंदी भी बुल है, ठीक है, एलिफेंट, राइनो, ओके, एंटीलोप, ठीक है, एंड कैन यू सजेस्ट व्हाट इज द अदर थिंग, वन मोर एनिमल, कैन यू गेस? नो, टाइगर। इसमें सभी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये दो है, ठीक है। तो जहां पे थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी आएगी, फैक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। सील्स के अलावा ऑर्नामेंट हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ठीक है। ऑर्नामेंट्स के अलावा जो है आपके बीड्स होगी, बीड्स के बने हुए ऑर्नामेंट, और बीड्स डायरेक्टली में भी मतलब कि जो है वो से एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा आइवरी हो गया, पॉटरी हो गया, ठीक है, एंड टेराकोटा, ठीक है। ये चीज जो है ये हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब जब बात आती है इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में सबसे पहले जो है वो आपका आता है गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, ओके। ये चार मेजर चीजें हैं जिसका इंपोर्ट होता था और ये एक जगह से नहीं आती थी। तो गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों जो है अफगानिस्तान से आता था, प्लस सेंट्रल एशिया, ठीक है। कॉपर जो है वो आपका सेंट्रल एशिया एंड बलूचिस्तान विच इज इन पाकिस्तान, वहां से आता था, जो आपको बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में। एंड सेंट्रल एशिया से हमारा काफी अच्छा ट्रेड होता था, ठीक है, ये चीज है। टीन जो है वो कहां से आता था? टीन जो है वो सौराष्ट्र से आता था, ठीक है। फिर जेड है, जेड, कैन यू नेम जेड कहां से आता था? जेड इज ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो जेड है, जेड इज अ वेरी प्रीशियस स्टोन जिसको यूज किया जाता था, ठीक है। फिर आई थिंक ये 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो इंपोर्ट किया जाता था। बाकी कॉपर, कुछ हद तक कॉपर जो है वो आपका साउथ इंडिया से भी आता था, ठीक है। बट ये मेजर सेंटर्स है जिसमें ये पूछ सकता है आपसे कि कहाँ से क्या चीज़ आती थी। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है ट्रेड में आपका जो है इस तरीके से होता था, ठीक है। अब ट्रेड की बात जब अगर हो गई है, ठीक है, तो सोसाइटी की बात कर लेते हैं कि सोसाइटी किस तरीके का है और सोसाइटी में क्या चीज़ें थी, मतलब सोशल लाइफ एक तरीके से। हमें सिर्फ एक ही टोर्सो मिला है, ठीक है,
टोर्सो, और वो भी बियर्डेड मैन का मैन। हम इसको बेसिकली इस दोनों को हम प्रीस्ट किंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमें यही मालूम है कि हम अभी यही एज्यूम करते हैं एज हेड, ठीक है। बाकी ऑल्दो नो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सिस्टम इज नॉन, ठीक है। क्लास कास्ट का भी हमें आइडिया नहीं है, नो कास्ट नो क्लास। हाँ, इसमें एक लिटिल डिवीजन जरूर हम मानते हैं, और ये जो बेस है इसका वो है सिटाडेल एंड लोअर टाउन के वजह से, ठीक है। सिटाडेल एंड लोअर टाउन के वजह से हम इसको मानते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा सोशल डिफरेंस यहाँ पर जरूर था, ठीक है, क्योंकि ये फोर्टिफाइड होते थे, ये फोर्टिफाइड नहीं होते थे, ठीक है। इसके अलावा दे वर्शिप्ड नेचर। अब नेचर वर्शिप में क्या क्या था? पीपल एक तो था, सन को पूजते थे, ठीक है, डव पूजते थे, साबुन नहीं, कबूतर, व्हाइट कबूतर को डव बोलते हैं, ठीक है। लिंगा का वर्शिप होता था, फलूस जो है, सॉरी, योनी एंड फलूस भी का वर्शिप होता था, ठीक है। उसके अलावा स्नेक, ठीक है। एंड दे डू बिलीव इन स्पिरिट्स, भूत प्रेत, लाइफ आफ्टर डेथ। जो बरियल्स हमें मिले हैं, इसका एविडेंस मिला है फ्रॉम बरियल, ठीक है। तो बरियल से हमें क्या मिला है? आफ्टर लाइफ में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीज़ों को जो चीज़ें चाहिए वो सब इन लोगों के साथ दफनाया गया है, और वही चीज़ जो है वो इंडिकेट करता है कि ओके, ठीक है, हो सकता है ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो, और इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें इनके साथ मतलब दे दिया है, डिवीजन में डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं है, कोई मतलब हम कह नहीं सकते कि ये हिंदुइज्म का है या किस तरीके से है, कुछ भी, ठीक है। बट ये है, नेचर वर्शिप था, इसमें लोगों को जो भी अच्छा लगता था वो वर्शिप करते थे। हाँ, मतलब अपने फैमिली में जो उनके पूर्वज हैं उनकी पूजा जरूर होती है, क्योंकि इंसान का जब से डेवलपमेंट हुआ है, जब से वो घर बना करके साथ में रहना शुरू किया है, तब से उसने एक चीज़ को हमेशा से पूजा है, अपने पूर्वजों को, ठीक है। तो वो एक अलग है। स्पिरिट्स भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि स्पिरिट्स उनके बीच में लोग रहते हैं, तो अब पूर्वज को अपने बीच में रखने का एक ही तरीका है, स्पिरिट के रूप में याद करके, ठीक है, कि कभी कभी वो आते हैं किसी के शरीर में वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये रिलीजियस लाइफ है, ठीक है। इसके अलावा एक जो लिटरेचर वगैरह का आता है, ठीक है, सोशल लाइफ में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इनका स्क्रिप्ट है वो हम पढ़ तो पाए नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू स्टडी देयर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो है उसको कई तरीके से समझ सकते हैं। जो स्टाइल है वो है बॉस्ट्रोफेडोन, ये टर्म यूज किया जाता है। इसमें क्या स्टाइल होता है कि पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, और फिर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाता है? राइट टू लेफ्ट एंड देन, ठीक है। तो ये जो है ये हम इसको मान लेते हैं कि दिस इज सर्पाकार, सांप के स्टाइल के जैसा, ठीक है। बाकी इसको और भी कह सकते हैं, पिक्टोग्राफिक है या फिर सिंबॉलिक है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफिक कह लीजिए या फिर सिंबॉलिक कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसको एक और चीज़ है कि अभी तक डिसाइफर तो नहीं हुआ है, और जो क्लोजेस्ट डिसेंडेंट आता है ऑफ हरप्पन पीपल, ठीक है, तो वो जो है वो है ब्राह्वी।
ब्राह्वी ट्राइब है ये अभी करंटली पाकिस्तान में है, ठीक है। इन्हीं को सबसे क्लोज डिसेंडेंट माना जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, हड़प्पन पीपल से सबसे क्लोजली रिलेटेड यही लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो दीज आर ऑल दीज आर वेरी नॉर्मल जो है वो आपका फीचर है, ठीक है। ये जनरल फीचर्स है, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल फीचर्स के बाद हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, कि आर्ट में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बनी हैं आर्ट में, आर्ट को लेकर के, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब आर्ट में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। पॉटरी है, सील्स है, ये सब आर्ट में आएगा। इसमें अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो है आपके साथ में आएंगी आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर मैं ओवरव्यू में लेता हूँ, ठीक है, ठीक, ये है सिविलाइजेशन इसके आर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहला क्या आता है आपका, बीड्स एंड ऑर्नामेंट, ठीक है, बीड्स एंड ऑर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सील मेकिंग आता है, या पॉटरी मान लीजिए, पॉटरी। फिर आता है आपका सील, ठीक है, ये आर्ट वाला स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है, वो चीज़ है। फिर उसके बाद में टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा के बाद में आप ये स्टोन स्टैचू है, स्टोन के बने हुए स्टैचू है, ठीक है। और उसके बाद में आता है ब्रोंज कास्टिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सील्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जितना भी आपको जो सील्स की रिक्वायरमेंट है वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, जो स्टोन स्टैचू है इसमें जो है प्रीस्ट किंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, लाइम स्टोन के बने हुए हैं, ठीक है, लाइम स्टोन का है, दाढ़ी है और एक कपड़ा जो है वो इनका लपेटा हुआ है, ठीक है। और सॉरी, ये लाइम स्टोन नहीं है, ये रेड सैंडस्टोन है, ये रेड सैंडस्टोन, ठीक है। लाइम स्टैचू डांसिंग गर्ल का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप ये कह सकते हैं कपड़ा यानी कि शॉल, जैसे पुजारी जो प्रीस्ट हैं वो रखते हैं, वो वाला है, वो पार्ट है इनका रखा हुआ है। और ब्रोंज की तो मूर्तियाँ मिली हुई है, ठीक है, डांसिंग गर्ल मिला है ब्रोंज का, लाइमस्टोन का भी डांसिंग गर्ल है, ठीक है। इसका जो फेमस एविडेंस है वो है डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो, ठीक है। ये यहीं से मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैं रिपीट करूंगा जब स्पेसिफिक फीचर्स जो साइट्स के बताऊंगा, उसमें जो है ये मैं आपको इस बताऊंगा, ठीक है। ब्रोंज का बुल भी मिला है, ठीक है, ब्रोंज में बुल भी मिला है एंड बफेलो भी मिला है, ठीक है। तो बुल जो है वो हमारा कालीबंगन से मिला है, गंगन नहीं, कालीबंगन, BANGAN। अब ब्लैक बैंगल्स के नाम, चूड़ी की फैक्ट्री होती थी, तो ब्लैक बैंगल्स के नाम पे इसका जो है नाम वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात अगर आती है दूसरी चीज़ों की, जैसे कि टेराकोटा हो गया या फिर आप सील्स की बात करें, तो सील्स में मैं आपको बता चुका हूँ। जनरली ये जो सील्स होते हाँ, सील्स जो है वो आपका पशुपति सील्स था जो अभी प्रीवियसली बताया, और दूसरा यूनिकॉर्न सील, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न सील में कुछ नहीं है, ये टाइगर में, ठीक है, टाइगर विद यूनिकॉर्न, ये एनिमल है, ठीक है। दिस इज द एनिमल विच हैज बीन मेड बाय द हड़प्पन पीपल्स, ओके। स्टीटाइट का होता था जनरली जो बनाते थे ये, ठीक है। ये मटेरियल है जो आपका यूज होता था, ठीक है। अब बाकी जो बीड्स वगैरह है वो तो आपको मालूम है, बीड्स जो है बफेलो स्टेन को भी बनते थे,
ठीक है। एलिफेंट के स्टोन का भी बीड्स जो है वो बनाया जाता था, बफेलो का स्केल भी बनाया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी टेराकोटा और पॉटरी, ठीक है। आप टेराकोटा और पॉटरी एक्चुअली में साथ में लिखना था, बट कोई नहीं, ठीक है। ये जनरली क्ले के होते थे, ठीक है। और पॉटरी जो है वो स्पेसिफिकली मतलब काफ़ी डिजाइनदार होती थी, ठीक है। सिंपल भी हो, सिंपल एंड लाइन मतलब ज्योमेट्रिकल, डिजाइन वाली होती थी, ठीक है। पेंटेड होती थी। तो हर तरीके की जो है वो पॉटरी जो है वो हमें मिला है, ठीक है। क्ले, बोन एंड जेमस्टोन, ये मेन जो है इसमें जेमस्टोन यूज नहीं किया जाता था। टेराकोटा में जेमस्टोन जरूर यूज किया गया है, इसमें जेमस्टोन यूज किया गया है, ठीक है। इसमें क्ले भी यूज किया गया है, ठीक है। इसमें बोन्स भी यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मटेरियल है, इस तरीके से आर्ट फॉर्म को जो है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड यही सारी चीजें हैं। अब अगर बात स्पेसिफिक उसकी करें, ठीक है, तो वीडियो लेंदी हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को रिवाइज करिए आप। स्पेसिफिक साइट्स की जो फीचर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप मान के चलिए कि 50% इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा, तो 50% जो है आपका साइट्स और उसमें स्पेसिफिक फीचर्स से बनेगा। जैसे कि हड़प्पा फर्स्ट साइट था डिस्कवर करने वाला, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कौन सी साइट किस रिवर पे है, कौन सी साइट का कहाँ लोकेशन है, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे मैंने आपको बताया लाइफ आफ्टर डेथ में जो है वो बिलीव करते हैं, तो बरियल सिस्टम से हमें पता चलता है। तो कॉफिन बरियल स्पेसिफिक टाइप ऑफ बरियल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका हड़प्पा से ही मिला है और कहीं से नहीं मिला है। जब एविडेंस है कॉटन का, वो सिर्फ मोहनजोदारो से मिला है और कहीं से नहीं मिला है। डॉकयार्ड का जो शिप है या शिप का जो एविडेंस है वो सिर्फ लोथल से मिला है। राइस का एविडेंस सिर्फ लोथल से मिला है, ठीक है। तो इस तरीके की स्पेसिफिक फीचर्स जो है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए आप इतना रिवाइज करिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।